हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको आज का टॉपिक पता ही है, टॉपिक है हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले वीडियोस में जो बनाए हुए थे कि सर मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन करना है, प्रोसेस क्या है और करेक्ट वे और प्रोसीजर क्या है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और मैंने काफ़ी हद तक वो सभी चीज़ों को कवर अप करने को ट्राई किया है। जब वीडियो ख़त्म होगा तो आई होप कि आपको वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद मर्चेंट नेवी। हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। अब मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है, तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी में दो ब्रांचेस होती हैं, एक ऑफिसर साइड और एक रेटिंग साइड। अब रेटिंग साइड कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। रेटिंग साइड में अगर आप जीपी रेटिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10th क्लास में 40% मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। साथ में इंग्लिश में भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। तो अगर आपने 12th किया हुआ है या ITI किया है या डिप्लोमा किया हुआ है, तो अगर उनमें से भी किसी में आपके अगर 40% के ऊपर इंग्लिश में मार्क्स हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। बट आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10th में टोटल मार्क्स 40% के ऊपर होना चाहिए और इंग्लिश में 40% के ऊपर मिलना चाहिए। ये हो गया आपका नॉर्मल जीपी रेटिंग का कोर्स का मिनिमम एंट्री प्रोसीजर। अब ये कोर्स होता है 6 महीने का। अब इसके साथ एक और कोर्स होता है जीपी रेटिंग का, जिससे कि आपको फिटर और वेल्डर की तरह ज्वाइन करने को मिलता है शिप पे। तो फिटर और वेल्डर की तरह ज्वाइन करने के लिए आपके पास ITI का कोई कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से हो, जहाँ से आपने गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हुआ हो। आपके पास फाइनल ईयर ITI में 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में 40% मार्क्स या तो आपको इंग्लिश में मिलने चाहिए, या अगर आपने 10th किया है तो 10th में होने चाहिए, अगर आपने 12th किया तो 12th में होने चाहिए, आपने अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में होने चाहिए। तो ये आपके पास मिनिमम 40% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, साथ में ITI में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको वेल्डिंग और फिटिंग और फिटर की तरह आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके हिसाब से आपको वेल्डर और फिटर की तरह आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। फिर आता है सैलून रेटिंग। सैलून रेटिंग में आता है आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम केटरिंग। ये एक 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ का कोर्स है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th क्लास में 40% मार्क्स होना चाहिए। 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं आप, और साथ में आपके इंग्लिश में या तो 10th या तो 12th में आपके 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ये आपका, इसके बाद जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आप बनते हैं एज अ जनरल स्टीवर्ड, मैथमैन शिप पे, और उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम प्रोग्रेस करता है तो आप बन जाते हैं चीफ कुक। इसके बाद एक और कोर्स आता है विच इज़ ओरिएंटेशन कोर्स इन मैरीटाइम केटरिंग। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने 10th और 12th तक पढ़ाई की है, 10th 12th में 40% मार्क्स लेके आए हैं, और उसके बाद इन लोगों ने डिप्लोमा या डिग्री किया है इन होटल मैनेजमेंट। तो जब आपके पास 10th या 12th में आपके 40% मार्क्स हैं और बाद में आप जब डिग्री डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट कर लेते हो और आप अगर मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो या तो क्रूज लाइनर या पैसेंजर वेसल को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स 22 डेज से लेके 1 महीने तक के आसपास का ये कोर्स होता है। इसे कोर्स करने के बाद आपको शिप पे एज अ चीफ कुक या फिर आपका एज अ जनरल GS स्टीवर्ड की तरह जॉब मिल जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होकर आपको चीफ कुक या अलग अलग रैंक पे पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि जो क्रूज लाइनर है उसमें बहुत सारे रैंक्स हैं। इन मैरीटाइम इंडस्ट्री केटरिंग साइड में बहुत सारे रैंक्स हैं, बट जो मर्चेंट नेवी जो कमर्शियल साइड है वहाँ पे आपके रैंक्स जनरली इसी से स्टार्ट होते हैं। चीफ कुक, और जिसका हाईएस्ट रैंक होगा उसके नीचे आता है आपका जनरल स्टीवर्ड, उसके नीचे आता है आपका मैथमैन। तो फिर या तो इनमें से किसी भी एक रैंक पे आपको पहुंचाया जा सकता है। तो अब हम ऑफिस साइड की तरफ की बातें करेंगे। तो ऑफिसर साइड की तरफ अगर आप देखें तो 3 ब्रांचेज होती हैं, जिसमें से पहली है आपका नेविगेशन साइड, दूसरी है आपका इंजीनियरिंग साइड और तीसरी है आपका इलेक्ट्रिकल साइड। तो इन तीनों साइड्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जिनमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास 12th होना चाहिए विद 60% इन PCM। तो 60% PCM आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, प्लस आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नेविगेशन ऑफिसर की बात कर लेते हैं कि नेविगेशन ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो नेविगेशन ऑफिसर बनने के लिए आपके पास होना चाहिए 12th में PCM में 60% मार्क्स प्लस इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपको IMU CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर चाहें तो BSc नॉटिकल साइंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप DNS कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस होता है आपका 3 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आपका 1 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस बीइंग अ डिप्लोमा आपको 1 साल के बाद 18 मंथ काम करना पड़ेगा शिप पे, और उसके बाद आपको एक BSc की डिस्टेंस लर्निंग की आपको डिग्री मिल जाएगी, BSc नॉटिकल साइंस आपको मिल जाएगी।
यहाँ पे 3 इयर्स का कोर्स होने की वजह से बीएससी नॉटिकल साइंस आपको डायरेक्टली आपको सीधा डिग्री देती है और उसके बाद आपको 12 महीने शिप पे काम करना पड़ता है और 12 मंथ्स शिप से सी सर्विस करने के बाद आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये आपका नेविगेशन साइड के ऑफिसर बनने का हो गया प्रोसेस। अब अगर आप इंजन साइड के ऑफिसर की बात करेंगे कि कैसे बनने का प्रोसेस क्या है, तो इंजन साइड के ऑफिसर बनने के लिए भी अलग अलग कोर्सेज हैं, जिनमें से फेमस कोर्स है सबसे पहले आपके पास बीटेक मरीन इंजीनियरिंग है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के पास आपके पास जीएमई है विच इज़ ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग है, और ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग के बाद आपके पास डीएमई है विच इज़ डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग है, और उसके बाद एक एटीएस कोर्स भी आता है विच इज़ अल्टरनेट ट्रेनिंग स्कीम करके है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास है कि 12th में आपके पीसीएम में 60% आए हुए हों और इंग्लिश में आपके 50% आए हुए हों। फिर आपको IMACT का एग्ज़ाम देना होगा और आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ये 4 साल का कोर्स है, मिनिमम एज इसमें आपकी 17 है। और उसके बाद आता है आपका GME विच इज़ ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बीटेक मैकेनिकल या BE मैकेनिकल करके रखा हुआ है और उसके बाद वो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग GME का कोर्स कर सकते हैं जो कि 1 साल का कोर्स है। उसके बाद आता है DME। तो DME मतलब डिप्लोमा मरीन इंजीनियरिंग कोर्स है। डिप्लोमा मरीन इंजीनियरिंग कोर्स उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी एक डिप्लोमा करके रखा हुआ है, जैसे कि डिप्लोमा मैकेनिकल है या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है या डिप्लोमा शिप बिल्डिंग है, उन्होंने पहले करके रखा हुआ है और उनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो वो लोग डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या शिप बिल्डिंग जो भी कोर्स किया हो डिप्लोमा में, उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद आप एक डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आप मर्चेंट नेवी में एज अ इंजन साइड ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ATS कोर्स। ATS कोर्स इतना ज़्यादा फेमस कोर्स नहीं है बट थोड़ा होता है कहीं कहीं पे। ये 2.5 इयर्स का कोर्स है जिससे कि आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप मरीन इंजीनियरिंग की तरह ज्वाइन हो सकते हैं, बट ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये कोर्सेज जो मैंने आपको 3 कोर्सेज बताए वो ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, GME और DME कोर्स। ये 3 कोर्स बहुत कॉमन कोर्सेज हैं। इनके बारे में आपको जानकारी हर जगह मिल जाएगी और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, फुल डेप्थ कवर किया गया है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा डिपार्टमेंट जो कि है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट के लिए आपके पास आपको 4 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। इस कोर्स को करने से पहले आपके पास या तो बीटेक या BE इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तो अगर आपने ये कोर्स किया, अगर आपने बीटेक BE इन इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल किया हुआ है तो आप उसके बाद जाके इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं जो कि 4 महीने का कोर्स होता है, और ये कोर्स करने के बाद आपको शिप पे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको अभी काफ़ी हद तक सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि रेटिंग में कैसे एंट्री लेते हैं, ऑफिसर साइड में कैसे एंट्री लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है। तो ये आपका बेसिक है मर्चेंट नेवी का कैसे ज्वाइन करने का है। इसके ऊपर मैंने हर टॉपिक के ऊपर हर सब्जेक्ट हर फील्ड के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है ताकि इन डेप्थ नॉलेज आपको उसके बारे में मिल सके। इस वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है अगर सब चीज़ इसमें डाल देता, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है। इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मेरे को पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, वो ये थे कि सर क्या GP रेटिंग करके ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, GP रेटिंग करके बिल्कुल आप ऑफिसर बन सकते हैं, बट ये प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए जनरली मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप ऑफिसर जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली उन कोर्सेज को कीजिए जो कि ऑफिसर के लिए बनाए गए हैं। GP रेटिंग से भी ऑफिसर बना जा सकता है, बट उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा क्योंकि वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। सो आई होप कि आपको इससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई हो और काफ़ी हद तक आपको आइडिया आ गया हो कि किस तरीके से किन कोर्सेज को करके आप कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब कोर्सेज पे इन डेप्थ एक अलग से वीडियो बने हुए हैं, तो कृपया करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस